नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मेरे साथ हैं आलोक कुमार जी, जो कि वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने जा रही है, उसके बारे में और उससे रिलेटेड सारी जानकारी देने के लिए वो हमारे साथ है। सबसे पहला प्रश्न सर, प्राण प्रतिष्ठा एक हमारे दर्शकों के लिए होती क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ समझने के लिए मैं आपको कहूं कि अभी 3 मूर्तियां बनाई हैं भगवान की। वो तीनों अभी मूर्तियां हैं जी, पत्थर की मूर्तियां हैं, उनकी पूजा नहीं हो सकती। उनमें प्राण आएंगे तो वो लिविंग पर्सन के जैसे हो जाएंगे। और सब भक्तों की श्रद्धा जब विधि विधान से उनको अर्पित की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो प्राणवान हो गई हैं, दे हैव बिकम लिविंग पर्सन्स। जी, और इसलिए आपने देखा होगा कि उनको भोजन करना होता है तो भोग लगाते हैं, उनको स्नान करना होता है, रात की आरती को शयन आरती कहते हैं, तो भगवान सोते हैं। तो जो जो मनुष्य करता है और उसकी जो आवश्यकताएं हैं, वही सब आवश्यकताएं उस मूर्ति की भी होती हैं, क्योंकि अब वो पत्थर का टुकड़ा नहीं है, अब वो एक लिविंग बीइंग है। इसका एक एलेबोरेट तरीका है। काशी से आए हुए पंडित वह कराएंगे, विद्वान लोग। पहले जो मूर्ति का चयन होगा वो रथारूढ़ होगी। आजकल तो जरा मैकेनाइज्ड व्हीकल्स में रथ बनाते हैं जी, वो सारे शहर में घूमती है। फिर वो मंदिर के प्रीसिंक्ट्स पर जाती है, उसको बाद में गर्भगृह में ले जाते हैं। एक दिन मूर्ति को जल में रहना होता है, जलवास। एक दिन अन्नवास होता है, एक दिन शय्यावास होता है। ऐसा सब होते होते उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी रहती है। अच्छा, तो फिर जब फाइनल होता है, और इस बार वह फाइनल 22 तारीख को 12:20 पर अभिजीत मुहूर्त में है, तो उनकी आंखों से वो पट्टी हटाते हैं, सामने एक शीशा रखा होता है। तो उस क्षण में ऐसा माना जाता है कि सारे विश्व के हिंदुओं की श्रद्धा उस मूर्ति में प्राण डालेगी, तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठित हुए ऐसा मान करके फिर वह पूजन योग्य हो जाएंगी। यह प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है। सो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जिन्होंने काफ़ी मतलब राम मंदिर के आंदोलन में अपनी एक भूमिका निभाई, उनको एक तरह से एक बयान आया था चंपत राय जी का कि उनको आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मतलब उनको एक इनविटेशन दिया गया था। अब बाद में आप लोगों ने उसको क्लैरिफाई किया था कि नहीं, हमने उनको इनवाइट किया है, वो ट्राई करेंगे। तो अभी वो लोग आएंगे इस प्राण प्रतिष्ठा में या नहीं? आडवाणी जी ने तो हमें कहा है कि वो आएंगे। दरअसल जब हम उनको मिलने गए जी, तो हमने पूछा कि आपकी आयु के कारण क्या व्यवस्थाएं करनी होंगी। ये हो सकता है कि वो पूरा समय बैठने की स्थिति में ना हो, ये हो सकता है कि एक डॉक्टर को साथ रखना हो। तो वो सारे लॉजिस्टिक्स वर्कआउट हुए और हमने उनके परिवार को कहा कि आडवाणी जी का आना इम्पोर्टेंट है। वो इस लड़ाई के सबसे आगे थे। उनकी रथ यात्रा ने देश में वातावरण पैदा किया था और उनका स्वास्थ्य जैसा है वैसा ही रहा, तो वे आएंगे। सर, एक प्रश्न और जो काफ़ी लोग उठा रहे हैं वो ये है कि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो कुछ संतों के द्वारा की जानी चाहिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे हैं, ये एक प्रश्न उभरा है। प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं कर रहे, जी, काशी के विद्वान विधि विधान के अनुसार कर रहे, और वहाँ पर प्रधानमंत्री, जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, वहाँ के मुख्यमंत्री, संभवतः वहाँ के 2 ट्रस्टी, ऐसा सब लोग रहेंगे और विधि विधान जैसा बताता है वैसी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको अकेले प्रधानमंत्री करेंगे ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं है।
सर, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण है, इसके बारे में भी काफ़ी बातें हो रही हैं। आखिर क्राइटेरिया क्या है, किसको बुलाया जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि आप बॉलीवुड पे फोकस कर रहे हैं, आलिया और रणबीर को इनविटेशन जा रहा है, जो लोग इससे जुड़े हुए थे अभी तक उनको नहीं मिला है। तो क्राइटेरिया क्या है, मैं पहले ये जानना चाहूँगी। क्राइटेरिया ऐसा है कि सबसे बड़ी संख्या तो संतों की है जी। तो हिंदू समाज में 150 से अधिक जो मत पंथ संप्रदाय हैं उन सबके संत आएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में जो बड़े नाम हैं उनको भी हमने निमंत्रित किया है। सिख जैन बौद्ध परंपरा के लोगों को बुलाया है और प्रयत्न ये भी कर रहे हैं कि देश के हर जिले से कोई ना कोई संत पधारे। बाकी जो लोग हैं तो उसमें whosoever is at the top, जो भी शिखर के पुरुष हैं, चाहे वो राजनीति में हो, बिजनेस में हो, इंडस्ट्री में हो, स्पोर्ट्स में हो, फिल्म्स में हो, साहित्य, संगीत, नृत्य, किसी भी विधा में, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ऐसे 2500 लोगों को बुलाया है। उसमें बॉलीवुड भी शामिल है। उसमें बॉलीवुड के भी लोग उसी प्रोपोर्शन में शामिल है जितने बाकी है, क्योंकि शायद उनका जो इनविटेशन है वो इतना ज्यादा दिख रहा है कि लोगों को लग रहा है आप लोग ने उन्हीं को बुलाया है। हाँ, ये होता ही है। हमारा कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो और कितने भी बड़े लोग उसमें आए हों, अगर कोई फिल्म एक्ट्रेस हो जाती है तो सारा टेंशन उधर चला जाता है। वैसे ही मीडिया के साथ भी हो गया है। तो टोटल सर कितने निमंत्रण हैं? और लगभग हम 7000 लोगों की अपेक्षा कर रहे हैं। 4500, 2500 ऐसा हम लोगों ने इनवाइट किया। और किस तरह की व्यवस्था उस दिन की जाएगी? अयोध्या में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है? आएंगे तो वही जिनको इनवाइट किया है। जी मुझे ये प्रश्न किसी ने पूछा था जी। तो मैंने उन्हें कहा तीर्थयात्री के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी, टूरिस्ट के लिए वो काफ़ी कम पड़ेगी। हम लोगों ने अच्छे आवास बनाने की चेष्टा की है। टीन का अस्थायी घर अंदर कपड़े से सजाया है, रहने सोने की व्यवस्था है, अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम है। ये जो बेयर नेसेसिटी है जी वह सब है, पर अगर 5 तारा चाहिए तो फिर कुछ लोगों ने सोचा कि वो रात में लखनऊ रुकेंगे, सवेरे जल्दी उठ के आ जाएंगे। जी। हम लोगों ने जो व्यवस्था की है वो तो तीर्थयात्री के लायक की है। और उस दिन हाँ, जैसे जो आम जनता है वो ये कार्यक्रम कैसे देख पाएगी, क्योंकि वो तो नहीं आ पाएंगे वहाँ? हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि देखें, जी। 10 करोड़ लोगों के घर तो हम स्वयं जा रहे हैं। अच्छा। और अयोध्या में जो पीले चावल पूजा के होते हैं वो रामलला के मंदिर में पूजा करके मंगाए, वो बुलावे के होते, उसको देकर बुलावा कर रहे हैं कि इस बार का जो कार्यक्रम है इसमें 3 बातें हैं। जी। अकेले अकेले नहीं देखना, हिंदू को घर बैठे नहीं देखना चाहिए, सामूहिक देखना चाहिए। दूसरी बात है अपने मोहल्ले के मंदिर को अयोध्या मानना और वहां देखना एलईडी पर। और तीसरी बात है कि केवल बैठ के देखना नहीं, जब आरती हो तो खड़े होकर शामिल भी हो जाना। जी। और मैं कल्पना करता हूँ कि विश्व में 5 लाख से ज़्यादा स्थानों पर इकट्ठा हुआ 7-8 करोड़ का हिंदू समाज जब एक ही समय खड़ा होकर उस आरती में भाग लेगा तो फिर अब हिंदुओं की बारी है, भारत की बारी है, यह सत्य घोषित हो जाएगा। तो 22 के बाद किस तरह की व्यवस्था होगी? जो आम जनता है 22 के बाद जा पाएगी? कोई भी कभी भी 22 के बाद सबका स्वागत है, मंदिर सबके लिए खुला है। पर हमने ये भी सोचा है कि हमारे कुछ और लोग अतिथि होने चाहिए। 84 से अब तक के संघर्ष में जिन लोगों ने भाग लिया, कुछ उसमें से चले गए तो उनके परिवार, जो मारे गए उनके परिवार, ऐसा देश को 44 हिस्सों में बांटकर एक संख्या तय किए। रोज 4-4.5 हजार लोग पधारें। हमने रेलवे मंत्रालय से पूछा है कि क्या हमको 44 विशेष रेलगाड़ियां मिल सकती हैं जी। नियम के अनुसार। उनको लाना, वहाँ हमारे अतिथि होना। उन्होंने
सरयू जी में नहाना, हनुमानगढ़ी जाकर के बाबा के दर्शन करना और फिर रामलला के सामने। ऐसे 26 जनवरी से 22 फरवरी तक 1 लाख लोगों को हम और भी दर्शन कराएंगे। सर, स्वामी अविमुक्तेश्वर ने डिमांड किया चंपत राय जी का रेजिग्नेशन। उन्होंने कहा है कि उनके जो एक तरह के रिमार्क्स हैं कि राम टेम्पल डजंट बिलोंग टू शंकराचार्य। उन्होंने ये भी कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब एक मंदिर पूरा बनकर तैयार है। तो जो एक जो सिचुएशन थी पहले वो अलग थी, तब एक अर्जेंसी थी कि आप मूर्ति वहाँ स्थापित करें। अभी ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, क्यों हो रहा है ये? रामलला को ग्राउंड फ्लोर पे रहना है जी, वो पूरा तैयार है। बाकी बातें जो आपने पूछी तो विश्व हिंदू परिषद संतों के विषय पे उत्तर नहीं देता है जी। इसलिए बाकी बातों पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। दिग्विजय सिंह ने भी कहा था, एक प्रश्न उठाया था कि जो पुरानी मूर्तियां थी वो कहाँ गई? वही स्वयंभू मूर्तियां थी, सेंट्रल डोम में प्रकट हुई थी, उन्हीं का पूजन आज तक हो रहा है, उनका पूजन आगे भी होगा। और रामलला के मंदिर में गर्भगृह में केंद्र में वो विराजेंगी जी। वो कहीं नहीं गई। पर लोगों को कुछ दूरी से दर्शन करना है भगवान का, और शायद एक 20 सेकंड का समय मिलेगा एक एक भक्त को, तो इतनी छोटी मूर्तियां इस पर फोकस करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए उनके साथ साथ एक मूर्ति बड़ी जी 51 इंच की, रामलला 5 वर्ष के। अब कल्पना करिए कैसे बंधे होंगे। मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कहीं नहीं देखे 5 वर्ष के रामलला। उनमें बचपना भी हो, माताओं को देखकर प्रेम हो और उनमें ईश्वरत्व भी हो। तो ऐसी मूर्ति इन एडिशन टू इट है। पुरानी मूर्तियों का कुछ भी अवमानना होने का तो हमारे द्वारा सवाल ही नहीं है। सर, डोनेशन काफ़ी जो इकट्ठा हुई थी जब आप लोगों का आंदोलन भी चल रहा था उसके बाद भी, तो वो कितना पैसा आया और वो पैसा किस तरह से लगा? क्या वो राम मंदिर ये बनाने के उसमें भी यूज़ हुआ? 42 दिन के अभियान में 65 करोड़ लोगों की सहायता से 3,300 करोड़ रुपए आए थे। हिंदू समाज अपने राम जी के प्रति बहुत भक्ति रखता है, इसलिए पैसा आने में, समर्पण होने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता है। उस समय मैं उसका काम देख रहा था तो 3300 करोड़ मालूम है, अभी कितना है मुझे मालूम नहीं। हम लोगों ने निर्णय किया था सबने मिलके, मंदिर के निर्माण पर सरकार का पैसा नहीं लेंगे जी। तो वो सारा पैसा मंदिर और अन्य हिंदू कामों के लिए है और किसी काम का हम उपयोग नहीं करते। हम कोई पैसा कैश जमा करके नहीं रखते, जो आता है वो जमा होता है। अच्छा। और हम चेक बुक भी नहीं रखते, हम आरटीजीएस के ट्रांसफ़र के द्वारा सारी पेमेंट्स करते। इसलिए एक एक पैसा दांत से पकड़कर खर्च करना, सावधानी से खर्च करना, इसकी निश्चित ही है। सर, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर जो मतलब अगर आप शशि थरूर को देखें तो उन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा राजनीति हो रही है इस पूरे राम मंदिर को लेकर, और उन्होंने कहा इस जो रिलीजन होता है बहुत ही एक पर्सनल मैटर है, यहाँ पर इसको यूज़ किया जा रहा है इलेक्शन से पहले एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए, बीजेपी को फ़ायदा देने के लिए। हमने प्रधानमंत्री जी को बुलाया है, हमने सम्मान के साथ विपक्ष के नेता को मिलकर उनको निमंत्रण दिया। कांग्रेस पार्टी में जो पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है उनको मिलकर निमंत्रण दिया, खड़गे जी को दिया है, मैं भी गया था खड़गे जी के पास। सब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को दिया है। तो राजनीति का सवाल हमारे लिए तो नहीं है, उनके लिए है। मैंने वो खड़गे जी का बयान पढ़ा है जी। कांग्रेस पार्टी के लोग 22 तारीख को आएंगे कि नहीं आएंगे इसका पता 22 तारीख को चल जाएगा। तो राजनीति का गुणा भाग वो लोग कर रहे, माइनॉरिटी वोट्स का ब्लॉक और हिंदू भावनाएं, इसके बीच में किसको महत्व देना है वो सोच रहे, हम लोग नहीं सोच रहे।
बट इलेक्शन से पहले खासकर एक मंदिर जो वो कह रहे हैं पूरा बना नहीं है, उसका प्राण प्रतिष्ठा होना ठीक इलेक्शन से पहले। मैं आपको टोक कर कह रहा हूँ, जी मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरा बना है। ऐसा कौन सा समय भारत में है जब कोई चुनाव ना होने वाले हो? अगर हम 1 साल पहले करते तो आप कहते 5 राज्यों के चुनाव के लिए किया है, और अब पूरा हो गया तो भगवान को 5 महीने और ना बुलाएं क्योंकि चुनाव है। विश्व हिंदू परिषद के दिमाग में चुनाव का गणित नहीं है। उपयुक्त समय पर उपयुक्त मुहूर्त में पूरे बने हुए मंदिर के गर्भगृह में 500 साल की इंतजार खत्म होके जल्दी से जल्दी रामलला विराजें, ऐसा हम सबका मन हमेशा से है, वैसा हो रहा है। राजनीति के गुणाभाग हमको समझ नहीं आते हैं। सर, मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। ये कहा जा रहा था कि इसमें कुछ भी लोहा नहीं लगा है, क्या कुछ है, अगर आप थोड़ा बता पाएं। सीमेंट भी नहीं लगा है जी। हमको ये बताया कि लोहा और सीमेंट से बने भवन की आयु 100 वर्ष की होती है। ये तो मंदिर पत्थर का है और 1000 साल से ज़्यादा रहे ऐसा बना है। ये बात थोड़ा आश्चर्य करने वाली थी कि पत्थर से मंदिर कैसे बनते हैं, इसके बारे में कोई मैनुअल, कोई स्टडी कुछ उपलब्ध नहीं था। थोड़ा हिट एंड ट्रायल था। शुरू में जो योजना बनाई थी वो काम नहीं आई थी, क्योंकि 40 फीट तक तो मलबा था। वो मलबा हटाया तो नीचे सरयू की रेत थी, तो फिर एक चट्टान बनाने की ज़रूरत थी। वह सब करते हुए अब जो मंदिर बना है, इसकी आयु 1000 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है। आप लोगों ने इकबाल अंसारी जी को भी एक तरह से निमंत्रण दिया, वो क्या इस प्रोग्राम में आएंगे, और आप लोगों का क्या मतलब एक तरह से क्या अपेक्षा थी, आपने क्यों इस तरह से उनको निमंत्रण दिया? हमने अखिलेश जी को भी दिया। वो आ रहे हैं? पहले उन्होंने कहा था बुलाएंगे तो आऊँगा जी। अब मैंने बयान पढ़ा है कि राम जी बुलाएंगे तो आऊँगा। अब राम जी उनको बुलाते हैं कि नहीं, ये तो 22 तारीख को मालूम पड़ेगा। एक समय होता है फिर से स्टार्ट करने का। जी। जो वहाँ के वादी थे मुस्लिम पक्ष के, निर्णय हुआ, उन्होंने कहा झगड़ा खत्म है, हमको हमारी मस्जिद के लिए 5 एकड़ मिला, हिंदुओं को ये स्थान मिला, हम स्वागत करते हैं। तो हमको भी ये भूलना चाहिए था कि उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ा 70 साल तक। उनको बुलाया है, वो आएंगे। सर, संघ का हमेशा से 3 मुद्दे रहे थे, काशी, मथुरा, अयोध्या। अयोध्या में एक तरह से अब मंदिर बनकर स्थापित हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। अब काशी और मथुरा को लेके क्या आप लोग, संघ क्या करेगी? खासकर अगर आप मोहन भागवत जी का आपको बयान याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि क्लोजर होना चाहिए, लेकिन हर मस्जिद में हमें एक शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। मैंने उसका उत्तर दिया था जी। आपने भी छापा था। मैंने कहा था कि हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहे जी। हम तो उसको केवल वहाँ ढूंढने जा रहे हैं जहाँ वह था। पर 3000 मंदिरों में अभी तो केवल काशी मथुरा की बात है। जी। हमारे पास एक संविधान है। संविधान हमको कहता है कि झगड़ा हो, सहमति ना हो रही हो तो कोर्ट में जाओ। तो मामला कोर्ट में गया है। हमने वचन दिया है समाज को, हम संवैधानिक योजना के अंतर्गत अपने अभियान को चलाएंगे। तो आपका आंदोलन चलेगा? नहीं, जरूरत नहीं है। जब तक कोर्ट में है मामला तो कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे और कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि एक तरह से अयोध्या के बाद ये माना गया था कि अब और आंदोलन पे एक तरह से रोक लगेगी या इसके आगे अब नहीं बढ़ा जाएगा, लेकिन आप लोग अब इसको भी उठा रहे हैं, मथुरा, काशी, ऐसे तो हर उस पे उठाते रहेंगे, हर एक इशू पे। कोर्ट में हो रहा है। पर जिस भाषण का आप जिक्र कर रही हैं जी, उसमें उन्होंने बार बार राम जन्मभूमि पर बाबरी ढांचे का उसको शहीद भी कहा है। उन्होंने भी संविधान की शपथ ली है। तो क्या अयोध्या का मामला बार बार उठाना
ये उस शपथ का उल्लंघन नहीं है? एक समय में संतों ने कहा था काशी मथुरा विश्वनाथ दे दो, तो हम हिंदू समाज को मना लेंगे कि बाकी नहीं चाहिए। वैसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई शुरू करने के पहले आखिरी कदम लिया था समझौता कराने का, वह समझौता नहीं हुआ। पर मैं ये भी सोचता हूँ कि ओवैसी जी का समर्थन कितना है उनकी बात में। जब कहा गया कि मुसलमानों को 5 एकड़ दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ओवैसी जी ने तमक कर कहा था कि इस्लाम में खैरात लेना ये हराम है, हम नहीं लेंगे। जमीयत उलमाए हिंद ने भी कहा था। मेरे से प्रेस ने कहा कि वो तो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे। मैंने कहा उन्हें कौन दे रहा है? जिनको दे रहे थे उन्होंने मना नहीं किया। और मैं मानता हूँ कि एक आम मुसलमान को संविधान पर विश्वास है, कोर्ट में विश्वास है। इसलिए ओवैसी जी जैसों की सब उम्मीदों के बाद भी अयोध्या का निर्णय आने के बाद में देश में कहीं अशांति की एक भी घटना नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि मथुरा काशी का जब निर्णय आएगा तो उस निर्णय को भी सबने स्वीकार करने की स्थिति बन सकती है। पर काफ़ी ये स्टेटमेंट भी आई है मुस्लिम लीडर्स की कि उन्होंने कहा है कि जो सारे मुसलमान हैं वो अपने घरों में रहें उस दिन, क्योंकि उनको आशंका है कि कुछ मतलब संघ की तरफ से हो सकता है। ये बहुत असंगत बात है। मैं आपको 1990 याद कराता हूँ। मुलायम सिंह ने कहा था अयोध्या में पक्षी भी नहीं जाएगा, तो सब ट्रेनें जो अयोध्या तक आती थी उनको लखनऊ में टर्मिनेट कर दिया। मेन रोड्स पर 40 फुट गहरा खुदवा करके पानी भर दिया। आने का रास्ता क्या है? आने का रास्ता है कि पैदल आओ। 1 लाख से अधिक लोग पैदल आए 135 किलोमीटर सर्दी में, गन्ने के खेत में सोते थे। वो सब लोग चार्ज्ड थे, तभी तो आ गए पैदल। रास्ते में गांवों में कितनी सारी छोटी छोटी मस्जिदें। मुझे बताते हुए कितना संतोष है कि उसमें से किसी एक भी मस्जिद की एक भी ईंट हिलाई नहीं गई, कोई रोकने वाला नहीं था। मुसलमान के किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं हुआ, किसी बहन की ओर बुरी दृष्टि से नहीं देखा। अगर ये आंदोलन मुसलमानों के खिलाफ होता तो उनमें से कोई एक भी मस्जिद नहीं बच सकती थी। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उन ढांचों के खिलाफ है जो ढांचे हमारे मंदिर के ऊपर इसलिए बनाए गए कि हमको अपनी पराजय का और अपमान का निरंतर बोध होता रहे। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ कि मुझे हिंदू समाज की मर्यादा पर विश्वास है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बन रहा है, वो निर्भय होकर अपना कामकाज करें। किसी तरह का कोई संकट हिंदुओं की ओर से उनको नहीं आ सकता। सर, मेरा एक आखिरी प्रश्न, 22 जनवरी से पहले किस तरह के प्रोग्राम्स आरएसएस वीएचपी की तरफ से आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? 22 जनवरी में तो कल्मिनेशन है, उससे पहले? उसके पहले मैंने आपको बताया हम 10 करोड़ लोगों के घर जा रहे हैं जी, चावल लेकर जा रहे हैं। जहाँ चावल पहुँचते हैं अक्षत, उसकी यात्रा निकलती है जी। लोग प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, लोग साइकिल स्कूटर कारों पे भी रैली निकाल रहे हैं। मैंने वीडियो में देखा कि न्यूयॉर्क में भी बहुत बड़ी रैली हुई जी। तो जैसे किसी धार्मिक उत्सव के पहले आनंद का वातावरण होता है, उस आनंद में प्रभात फेरी निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस निकलता है और अपने प्रभु के गुण गाते हैं, वैसा सारे देश में हो रहा है। वही करेंगे, उतना ही करेंगे। और इसके बाद आपको लगता है अयोध्या में जिस तरह का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए वो आगे आएगा मंदिर बनने के बाद? हिंदू ने रिपोर्ट किया है 80,000 करोड़ रुपए, 350 योजनाएं, 38 एजेंसीज। मैं सोचता हूँ कि पूरे अवध क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, लोगों को अपना काम करने की आय बढ़ेगी, काम मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। किसी ने टेम्पल इकोनॉमी का अध्ययन करना चाहिए। रामेश्वरम के अराउंड, तिरुपति के अराउंड ये मंदिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी करते हैं जो आसपास के सब लोगों का मंगल करती है।
हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग विद माहिरा खान।